नमस्कार, मैं सुजीत भट्टाचार्य और ज्ञान चक्षु खोलने वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स के करियर बनाने के संबंध में, क्योंकि मैं सारी वीडियो स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही बनाता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के करियर निर्माण में दो सबसे बड़े दुश्मन उनके कौन हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं उनको भी तो पता लगना चाहिए ना। देखिए, जब लोग कोई सलाह लेते हैं तो होना तो ये चाहिए कि इस बात पे डिपेंड करे कि सलाह माननी है कि नहीं, कि वो सलाह है क्या, कितना रेलेवेंट है वो सलाह। लेकिन हमारे यहाँ ना परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। हमारे यहाँ सलाह इस बात को देखकर माना जाता है कि वो सलाह दिया किसने। देखिए, अगर कोई प्राय आप देखते होंगे, अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल दे, भले वो सही हो सही ना हो, इस बात की जांच पड़ताल किए बिना बहुत सारे लोग इस बात को मान लेते हैं। लेकिन वही बात अगर आपके कोई जानकार, आपके घर वाले, आपके टीचर ये बोलते हैं तो शायद हम नहीं मानते। मन में सोचते हैं ये कौन है, कहीं एक सेलिब्रिटी ने बात बोल दिया, बाप रे उतने बड़े लोग ने बात बोल दिया, तो हम इनकी बात मानेंगे। तो यहां हो जाता है गड़बड़। खैर, वो भी तो एक बात है। मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट लोग भी एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, देखिए, जब एग्जाम रिलेटेड कुछ सजेशन लेना होता है, जैसे एग्ज़ाम में कौन सी टेक्निक अपनाएं, एग्ज़ाम के लिए कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा जाता है वो उन सीनियर स्टूडेंट्स की बात फॉलो करते हैं जो उनके मोहल्ले में या उनके स्कूल कॉलेजेस में होंगे, एक साल पहले जो अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे, उनकी बातें वो तुरंत मान लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूर मानिए। लेकिन वहीं पर जो उनके ट्यूटर्स कह रहे हैं या उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, उन बातों को इग्नोर करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखिए, आपके ट्यूटर को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस के अनुसार बात करते हैं। हाँ, एक बार का टॉपर केवल उस एग्ज़ाम का टॉपर होता है। हो सकता है उसने सही तैयारी की है, सही रास्ते में तैयारी की है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में उसने बाई चांस अच्छा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। खैर, जो भी है, देखिए, स्टूडेंट्स जब भी अपना करियर बनाने जाते हैं, बनाना चाहिए, हर एक को बनाना चाहिए, सब प्रयास करते हैं, तो उनके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला सही ज्ञान और दूसरा है पर्याप्त समय। अब देखिए, सही ज्ञान तो आपको बुक्स से मिलेगा, आप कहीं पढ़ रहे होंगे, आपको आपके टीचर्स देंगे, या आप खुद से सेल्फ स्टडी करके जैसे भी हो आप अर्जित कर लेंगे। और रही बात समय की, तो भगवान ने तो सबको बराबर समय दिया है, 24 आवर्स सबको दे के रखा है। अब आप उसमें से कैसे मैनेज करते हैं, आपका कैलिबर। तो यहाँ तो भैया समय सबके पास बराबर है, लेकिन फिर भी करियर बनाने के रास्ते में कुछ अड़चनें तो आती हैं, वो आएंगी, उनसे लड़ना पड़ेगा। इसी अड़चन में आज हम लोग दो बड़े शत्रुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा सुनते हैं क्या है वो शत्रु। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, ये जी ऐसा है। उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल कूद, गॉसिप, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। उनको लगता है उसके लाइफ में ये सब कुछ होना चाहिए। उनके लिए वो टाइम भी निकालते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनका जो स्टडी आवर होता है वो उसी में से टाइम निकाल करके अपना ध्यान OTT पर, मोबाइल ऐप्स पर, यूट्यूब पर, टीवी देखने में, खेलने में, ऑनलाइन गेमिंग में, इन सब में वो टाइम दे देते हैं। और बाद में कमेंट शिकायत करते कि टाइम ही नहीं बचता, क्या पढ़ेंगे। पॉइंट। अब देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ते समय अपना मोबाइल साथ में लेके बैठते हैं। कुछ मिनट गया नहीं कि मोबाइल पे नज़र, घंटी बजी नहीं मोबाइल पे नज़र। मैंने मान लो ऐसा एटीट्यूड है जैसे UNO से उनके पास कॉल आने वाला है कि भाई यूक्रेन की लड़ाई रोकनी है, क्या करूं भाई, कुछ बता दे। वो यहाँ आता तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता वैसा। कुछ बेवकूफ़ी भरे मैसेजेस आते हैं, कुछ मीम्स शेयर किए जाते हैं, कोई जोक शेयर किया जाता है, कोई लिंक शेयर किया जाता है, और उसको देखते देखते और टाइम वेस्ट। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टीवी सीरियल देखने की बहुत आदत होती है, और इनका वो अपना उसके एक्टर एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल भी बना देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जैसी ज़िंदगी जिएं, जो कि कभी संभव है नहीं।
फिल्म देख करके बहुत ऐसा करके सब समझते हैं कि मैं हीरो जैसा बनूंगा, हीरो ने एक हाथ में बोलेरो रोक दिया, मैं भी रोकूंगा। साइकिल रोक के दिखा। आप सोचिए, इस तरह की जो आप दिमाग में जो बातें रखते हैं, इससे आपका 1 रुपया का भी फायदा होने वाला है। वो तो एंटरटेनर है, वो एंटरटेन करके पैसे कमा रहा है, आप देख के क्या कमा रहे हैं? नहीं ना। ये बेवकूफ़ी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये है आपका दुश्मन नंबर 1। आप समझते ही नहीं हैं कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ों में टाइम देना ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। समझ गए? अब चलिए, अब दुश्मन नंबर 2 की बात करते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे हो, मूड बनाकर पढ़ने बैठे हो, आप पढ़ भी रहे हो, उस समय कोई आ जाता है, यार चलना थोड़ा काम है, निपटा लेता हूँ। आप भी साथ में चल देते हैं, बड़ा काम करके आते हैं, कुछ नहीं होता, आपके पढ़ने का जो रिदम है वो टूट जाता है। या कोई आपको किसी काम को करने के लिए बुला लेता है, निकल पड़ते हैं। ऐसा होता है जो कभी कोई इंसान, आप तैयारी कर रहे हैं, बड़े मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आकर कुछ ऐसा सजेशन दे देता है कि आप भटक जाते हैं। आप एक बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बुक है, पढ़ाई कर रहे हैं आप, अगला आता है, बंदा बोलता है, अरे यार तू इस बुक से पढ़ रहा है, मैं तो उस बुक से पढ़ रहा हूँ, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस दी हुई हैं, तेरे में ना आंसर ठीक नहीं दिया हुआ है। आप भटक गए। हाँ भैया कौन सी बुक है भाई, बता दे। उसने बताया, आप वो बुक खरीदने चले गए। अब आप इस बुक, वो बुक करते रहेंगे। ये आपको भटका करके आपका समय नष्ट किया गया। समय नष्ट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, वेरेवर, आपको पहचानना पड़ेगा उनका। ये समय नष्ट करने वाला आपका दूसरा शत्रु है। याद रखिए, जो भी आपका सच में भला चाहता है वो आपका समय कभी नष्ट नहीं होने देगा। जब वो देख रहा है कि आप करियर के प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस समय आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। आप ऐसे लोगों को पहचानें। ये 2 आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और भी हैं, इन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों से दूरी बनाएं। आप अनावश्यक चीज़ों में ना उलझें। ये फालतू के वेब सीरीज़ देखना, ये टीवी सीरियल्स देखना, ये समय बर्बादी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे आपके ज़िंदगी में 1 रुपया का फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, आप अगर उसमें काम करते हो, अगर आप खुद एक्टिंग करते हो, आप जाते हो वहाँ पर, हाँ भैया मुझे सीरियल में लोग देखेंगे, पर एपिसोड का मुझे पैसा मिलेगा, देन यू गो, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इससे दूरी बनाइए और समय नष्ट करने वालों से अपनी दूरी बनाइए। ये आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद आप दुनिया भर के पैटर्न्स फॉलो कीजिएगा। समझे ना? इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूँगा। आगे और भी इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, देखिएगा। इस चैनल में वीडियोस आते रहते हैं, मोटिवेशनल आते हैं, पढ़ाता भी हूँ, मैं इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय बाय।